चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आबू रोड दौरे की। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनके आने के साथ ही पूरा कार्यक्रम स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारों से गुंजायमान हो गया। अब ये तस्वीर भी जरा आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड के दौरे पर है और इससे पहले अंबाजी वो पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की और विशेष तौर पर पूजा अर्चना का दौर यहां पर देखने को मिला। अब ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत यहां पर हुआ। ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान ये पूरा सभा स्थल नजर आ रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में यहां पर पहुंची है देश के मुखिया को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो राजस्थानी साफा पहना करके माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थानी साफे के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि राजस्थान की परंपरा में पगड़ी का महत्व बहुत ज्यादा होता है और यही वजह कि राजस्थानी अंदाज में पीएम का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। माननीय राजेंद्र भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि बड़ी माला पहना करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच की तस्वीर भी आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आए, साथ ही सतीश पूनिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे भी तस्वीरों में नजर आ रही है। अब ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ पर सबसे पहले राजस्थानी साफा उन्हें पहनाया गया और उसके बाद फूलों की माला से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। और साथ ही ये स्वागत सिर्फ मंच पर नहीं, जो यहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं वो भी कर रहे हैं। मोदी मोदी के जयकारों से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे विधायक रेवदर जगसीराम जी से, माननीय पिंडवाड़ा विधायक समाराम जी से और माननीय यहाँ के प्रभारी मदन जी राठौर से और जिला प्रमुख अर्जुन जी से कि वो आए और राम मंदिर का स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया गया है। भारत माता के जयकारे यहाँ पर हैं गुंजायमान, तो वहीं दूसरी ओर मोदी मोदी के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। अब ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, एक और तो जहाँ कुछ खबरें ऐसी सामने आती है बीजेपी में गुटबाजी की, तो वहीं उसके इतर जब पीएम मोदी सामने नज़र आते हैं तो एक एकजुटता की तस्वीर यहाँ पर नज़र आती है। बेहद खूबसूरत तस्वीर भी आप कह सकते हैं कि जब प्रदेश की राजनीति से इतर जब देश के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं तो ऐसे में सभी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मानो कि पीएम भी इन लोगों से कुछ कहना चाह रहे हो। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो भी इसी कोशिश और कवायद में नज़र आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक यहाँ पर देख ली जाए। उसके साथ ही एक झलक देखने के साथ साथ इन पलों को अपने कैमरों में कैद कर लिया जाए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमने देखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुँचे तो वैसे ही सभी के कैमरे अपने आप ऑन हो गए, सभी ने अपने कैमरे ऑन किए। और साथ ही ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, प्रधानमंत्री सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सभी का यहाँ पर मानो पहुँचने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित वो कर रहे हैं। देखिए, आवाज़ तो पीएम की नहीं पहुँच पा रही है, पर ऐसे में उनके जो हाव भाव है उनसे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा संदेश उन्होंने सभी आम लोगों को यहाँ पर दिया है। सभी का अभिवादन स्वीकार किया है, सभी का अभिवादन उन्होंने किया है। और यहाँ पर ये तस्वीर जरा आप देखिए, प्रधानमंत्री ने यहाँ की भूमि को नमन किया है, यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ा है उससे उन्होंने नतमस्तक होकर नमन किया है। देखिए, स्वागत है भाई, स्वागत प्रधानमंत्री यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ पर जो आम लोग यहाँ पर पहुंचे उन सभी का
बेहद खास अंदाज में प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया है। सभी आम लोगों के समक्ष नतमस्तक वो हुए हैं। दो संदेश इससे समझने होंगे। एक और तो यहाँ की धरा को उन्होंने नमन किया है, यहाँ की पावन भूमि को उन्होंने नमन किया है। साथ ही जो जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। बड़ी संख्या में आए, आपका धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें। तो अब रोड से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, उस दौरान की तस्वीरें जब पीएम मोदी पहुंचे और साथ ही उनके पहुंचने के साथ ही उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया। सबसे पहले यहां पर आपको जानकारी दे दें कि राजस्थानी साफे के साथ उनका स्वागत हुआ और उसके बाद फूलों की माला और भगवान श्री राम के प्रतीक चिन्ह के साथ उनका भव्य स्वागत यहां पर हुआ। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, देखिए, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जैसे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां पर मोदी मोदी के नारों से पूरा कार्यक्रम स्थल गुंजायमान रहा। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के बीच पहुंचे हैं तो उन्होंने एक तरीके से कहें तो नमन किया। इतनी तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुंचे स्वागत के लिए, उसकी जनता जनार्दन को बाकायदा उन्होंने एक तरीके से कहें तो लोग नमन किया है उनके। बिल्कुल रवि, और यही उनकी खासियत भी है कि वो हमेशा सुरक्षा घेरे के तर आगे बढ़ते हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और यही वो तस्वीरें होती है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो चूंकि 10 बजे का समय पूरा हो चुका था और उन्होंने जो गाइडलाइन है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ना हो उसका बाकायदा ख्याल किया और उसके बाद उन्होंने बिना माइक के जो है यहाँ पर जनता आई हुई थी, जो भाजपाई कार्यकर्ता है, उन तमाम को संबोधित किया। जनता के बीच में उनसे मिलने के लिए जहाँ पहुंचे तमाम प्रोटोकॉल को जो है उन्होंने एक तरीके से कहे तो प्रोटोकॉल से भी और आगे आकर वो जनता के बीच पहुंचे और ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जनता को संबोधित किया बिना माइक के, तो उन्होंने कहा कि जो प्यार है उसको बिल्कुल। देखिए रवि, एक और तो उन्होंने आम लोगों का सम्मान किया और जिस अंदाज में उन्होंने सम्मान किया वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होती है और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया, जो नियम बने हुए हैं कि 10 बजे साउंड ऑफ होने का नियम होता है ताकि ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना हम लोगों को ना करना पड़े। ऐसे में उन्होंने बड़ा उदाहरण पेश किया है कि इतना बड़ा जनसैलाब मौजूद होने के बावजूद भी बिना माइक का प्रयोग किए हुए कोशिश की कि अपने हाव भाव से ही आम लोगों को संबोधित किया जाए, उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए। बिल्कुल, देखिए, बात में है जिस रवि, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार ये दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री जब अबरोड की धरा पर पहुंचे तो यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ा था उन्होंने सबसे पहले इस जनसैलाब को नमन किया, यहाँ की पावन धरा को नमन किया और साथ ही सबसे बड़ी बात अगर आप नोटिस करें तो 10 बजे के बाद साउंड अलाउड नहीं होता है और ऐसे में इस बात का उन्होंने पूरा ख्याल रखा, इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। वो चाहते तो यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ा था उसको संबोधित कर सकते थे, माइक का प्रयोग वो कर सकते थे, पर उन्होंने नियमों का पूरा पालन किया और यहाँ पर बिना माइक के सभी को एक संदेश दिया, एक मैसेज उन्होंने दिया और साथ ही जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो हाव भाव थे, वाकई में कहते हैं ना कि जिस तरीके से जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंच जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से थे। और यही वजह कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, भले ही उनके कानों तक प्रधानमंत्री की आवाज क्लियरली ना पहुंच पा रही हो, पर उनका संदेश निश्चित तौर पर पहुंचा है। स्वागत है भाई, स्वागत।